की क्वेश्चन ये है कि समुद्र में लहरें क्यों उठती है, समुद्र में लहरें क्यों उठती है। ओके, तो देखिए इसके आंसर बताने से पहले ये देखिए ये लोग तीन वो व्यक्ति क्वेश्चन किए हैं, लोग क्या क्या किए हैं लोग ये भी देख लीजिए। एक अमित के स्टूडेंट है जो ये क्वेश्चन किए हैं ना कि दोपहर के समय अधिक और शाम के समय कम, ऐसा क्यों, यानी जो लहरें उठती है तो समुद्र में, ओके, तो दोपहर के समय अधिक उठता है लेकिन शाम के समय कम, ऐसा क्यों। ओके, ये तो आपका जनरली क्वेश्चन है, लेकिन उससे भी ज्यादा घन चक्कर में डाल देने वाला क्वेश्चन देखिए अनमोल किए हैं कि सर सुनामी क्या होता है। ओके, वो भी तो एक लहर ही होता है। देखिए देख रहे हैं ना, लहर पे क्वेश्चन उठा तो देखिए इनका क्या है, सुनामी भी, तो ये भी क्या होता है, लहर ही होता है, ऐसा क्यों। ठीक है ना, क्वेश्चन जो पूछे वो सही पूछे हैं, पर इसके जवाब क्या करना है, हमको देना है। ओके, उससे देखिए हार्ट, ओके, ये रंजीत एक स्टूडेंट है जो पूछे हैं गुरुवर। ओके, लगता है कि ये बहुत आदर्श बच्चे हैं। देखिए ये पूछे हैं क्वेश्चन कि समुद्र के किनारे इतनी ठंडी ठंडी हवाएं कहाँ से आती है, यानी समुद्र की जो किनारे हवाएं आती है, जो चलती है बहुत ही तेज रफ्तार में चलती है, वो आती है तो कहाँ से आती है। यही सर इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति घन चक्कर में डाल देने वाले भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसके मैं जवाब देने के क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको पूरे वीडियो तक देखिए। ओके, तो देखिए इसका सबसे पहले मैं ये आंसर देने का कोशिश करता हूँ कि समुद्र में लहरें क्यों उठती है, उसके बाद इस तीनों क्वेश्चन का मैं क्या करूंगा तो आंसर दूंगा आपको। तो देखिए क्यों लहरें उठती है, तो एक चीज आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, ऐसा कर कर कुछ पढ़े होंगे, जो कि ये चीज है किसमें होती है तो पृथ्वी में होती है। ओके, ये समझिए कि निचले वाली सतह क्या है, पृथ्वी। अब समझिए गुरुत्वाकर्षण के मतलब क्या होते हैं, तो जनरली भाषा में आपको बता देते हैं। गुरुत्वाकर्षण के मतलब होता है कि पृथ्वी अपने तरफ खींचे, जैसे चुंबक होता है जो कि अपने तरफ खींचता है, ठीक उसी तरह पृथ्वी भी एक चुंबक है जो किसी भी वस्तु को अपने की ओर खींचता है, वो भी इसका रेंज होता है 6400 किलोमीटर। ओके, तो मेरे ख्याल से गुरुत्वाकर्षण आप समझ गए होंगे। और यूं समझिए कि जितने भी आप पिंड देखते हैं ऊपर आकाश में, जितने भी चंद्रमा और देखते हैं, सब में क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके वजह से ये एक दूसरे बिना कोई सहारे से ऊपर क्या है, लटके हुए हैं। ओके, तो अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल आपको समझ में आ गया होगा गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। अब देखिए ये लहरें क्यों उठती है, तो चूंकि ये जो सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है, ओके, सब में क्या होते हैं, एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। चूंकि आप जानते हैं साइंस के दृष्टि से कि पृथ्वी क्या होता है कि सूर्य के चारों चक्कर क्या करते हैं, लगाते हैं। ओके, यानी पृथ्वी क्या करती है तो गति करती है। अच्छा, कि पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि पूरी तरह से गोल नहीं है, वो क्या है तो अंडाकार है। ओके, अब चलिए ये लहरें क्यों उठती है, तो माना कि ये समुद्र के क्या है, किनारा है, ठीक है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब चलिए, अब चंद्रमा में भी होता है गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य में भी होता है। अब ये लोग जब अपना मेंटेनेंस करते हैं तो लहरें आपका उठता है, यानी इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब देखिए कैसे, ये जो आपका सूर्य है, ओके, ये क्या करता है तो यूं समझिए कि ये अपने की ओर खींचता है, ये चीजों को क्या करता है, अपने की ओर खींचता है। क्योंकि आप जानते हैं एक चीज है कि जो आपका भारी चीज होता है और कोई हल्का चीज होता है तो उनको क्या करता है, अपने की ओर खींचता है। तो चूंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी से कई गुना ज्यादा क्या है तो सूर्य की, तो यूं समझिए कि आकार है तो ये क्या करेगा, खींचेगा। तो देखिए माने कि ये पानी है समुद्र के किनारे, ओके, अब ये क्या करता है आपका सूर्य कि इस जल को अब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको ये खींचता है। जब खींचता है तो लहरें क्या आती है, ऊपर की ओर आती है। ओके, अब क्या करती है ये चंद्रमा, ठीक है ना, फिर चंद्रमा अपने की ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अपने की ओर खींचती है, तो फिर ये लहरें क्या होते हैं तो फिर इधर चला जाता है, यानी सूर्य के चलते ये इधर आ जाता है और चंद्रमा के चलते ये कहाँ आ जाता है तो आपका तो इधर आ जाता है, जिसके वजह से इधर फिर आता है, फिर क्या होता है जाता है। यानी इस प्रकार आपका समुद्र में क्या होते तो लहरें उठती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि समुद्र में लहर कैसे उठती है।
अब देखिए इन लोगों के प्रश्नों का मैं उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। ये लोग बोलते हैं कि दोपहर के समय अधिक और शाम के समय कम, ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखिए अब क्या बात है कि अब शाम अब सुबह आप लोग चूंकि समझते हैं कि ये जो सूर्य होते हैं, ओके, यदि ये दोपहर में रहे, दोपहर के मतलब समझते हैं बीच में, तो देखिए बीच में रहेगा, ये इस सूरज को मैं हटा देता हूँ, इस चंद्रमा को भी हटा देता हूँ। देखिए जब यहाँ पर सूरज बीच में रहेगा, जरा ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया आपका बीच में, देखिए ये आपका चंद्रमा क्या हो गया बीच में, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, तो ये आपका शाम के टाइम में होता है, ये आपका सूरज हो गया, ध्यान से देखिए, ये भी आपका क्या होगा सूरज, और ये आपका चंद्रमा। अब देखिए ये हो गया आपका कौन से वक्त, तो शाम के वक्त, ये हो गया आपका दोपहर, ओके, ये हो गया आपका फिर क्या दोपहर, और ये हो गया आपका शाम, ठीक है। अब देखिए ये लहरें दोपहर में अधिक और शाम में कम क्यों? ओके, अब देखिए कारण देखिए, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ये क्या करेगा, अपने ऊपर की ओर खींचेगा। जब अपने ऊपर की ओर खींचेगा तो इसकी जो पानी की सतह होगा ये क्या होगा, ज्यादा जाएगा, ओके, ठीक। इसी तरह ये भी है आपका, जब ये क्या करेगा तो जब ऊपर की ओर खींचेगा तो फिर ये सतह इधर जाएगा, इधर ज्यादा उठेगा, यानी लहर देखिए शाम के वक्त में ये इतना है क्योंकि तिरछा है तो ये तिरछा खींचेगा, और ये भी क्या है तिरछा है तो ये क्या करेगा तिरछा खींचेगा। जब तिरछा खींचेगा तो थोड़ी सी लहरें उठेगी शाम के वक्त में। तो समझ में आ गया कि शाम के वक्त में कम क्यों, क्योंकि ये क्या है तो तिरछा है, जब तिरछा है तो गुरुत्वाकर्षण बल इसकी तिरछा लगेगी, जिससे कि ये थोड़ा थोड़ा क्या होगी तो लहरें उठेगी। लेकिन वही दोपहर में क्यों ज्यादा उठती है, क्योंकि ये क्या होता है तो सीधा हो जाते हैं, सीधा होने की वजह से इसकी जो ये वाला है आपका हिस्सा, यहाँ से पानी ज्यादा उठाता है, जिसकी वजह से लहर आपका क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। हमने क्या किए थे, बोले थे सर सुनामी क्या होता है, वो भी तो एक लहर ही होता है। एक्चुअली वो सही समझे हैं कि हाँ वो एक लहर होता है, पर सुनामी क्या होता है, तो इसको मैं बताने का कोशिश करता हूँ कि सुनामी आखिर किनको बोला जाता है। एक सुनामी आता है और इसी के साथ में एक और वर्ड आता है, देखिएगा भूकंप नाम कर आता है। इन दोनों को समझिए कि सुनामी और भूकंप क्या होते हैं। ओके, अब देखिए ये वाला जो हम सतह लिए हैं ये माना है कि ये समुद्र की क्या है सतह है, और एक इधर जो हम लोग शेयर करते हैं लोग, घूमते फिरते हैं लोग, तो ये क्या है मिट्टी है आपका, यानी मिट्टी की सतह जिसको हम लोग भूमि बोल सकते हैं। अब देखिए अब सुनामी और भूकंप क्या होते हैं, यदि आपके लहर के यानी यूँ समझिए कि समुद्र में यदि भूकंप आए, यस, अब भूकंप के मतलब क्या होता है ये समझिए। भूकंप के मतलब होता है जैसे धरती हिलना, ओके, जब धरती हिलता है यही चीज यदि आपके मिट्टी यानी भूमि पर ये गति होता है तो इसको हम क्या कहते हैं भूकंप। लेकिन वही चीज यदि समुद्र के तल पे, ये समझिए कि पानी है और इसका ये तल है, यदि तल के अंदर क्या होता है तो कंपन होता है, तो क्या होती है लहरें उठती है। तो ये चुक्की जो लहर होती है 2 तला 3 तला यानी समझिए कि 5-6 तल को ऊपर होता है, जो कि यदि चल दे तो यूँ समझिए कि ये रुकाएगा नहीं, यानी जितने जितने जन माल जितने भी चीजें होंगे सबके सब नष्ट हो जाते हैं। पर ये लहर क्या होता है, ये जो आपका समुद्र में लहर है तो ये कुछ हद तक उठता है, कुछ हद तक ये चला जाता है। ये नहीं है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा क्या होता है सुनामी उतना ऊपर उठता है, ये नहीं। इसमें क्या होता है तो इसमें पृथ्वी क्या करती है कंपन करती है, तो यदि वो सतह पर की तो वो क्या कहला गया भूकंप, और यदि समुद्र के अंदर की तो वो क्या कहला गया सुनामी। ओके, अब समझ सकते हैं कि 2-3 तल को क्यों ऊपर गया। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे कि मैं एक कचौड़ा लिया हूँ, यदि कचौड़ा में पानी है तो जरा देखिएगा कचौड़ा का इस तरह हिलाइएगा, देखिएगा उसमें भी ऐसा कंपन आता है, तो लगभग उस पानी की सतह से लगभग इतना होता है। तो जरा सोच सकते हैं कि समुद्र कितना गहरा है, तो चूंकि लोग बोलते हैं कि समुद्र क्या बहुत ही गहरा है, ओके, जिसकी अनुमान कोई लगा नहीं सकते। तो जरा सोच सकते हैं कि थोड़ा सा हिले तो वो कितना यूँ समझिए कि लहर बना सकता है। तो ये एक्चुअली कारण है, समझा लोग।
ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, रंजीत की क्वेश्चन क्या है। ओके गुरुवर, अब बोल रहे कि समुद्र के किनारे इतनी ठंडी ठंडी हवाएं कहाँ से आती है। ओके तो चलिए एक चीज मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ कि ये जो समुद्र के किनारे ठंडी ठंडी हवाएं आती है ना, यदि सर्दी गर्मी कोई भी मौसम में चाहिए तो वहाँ पर मौसम का तापमान लगभग एक ही होता है, वहाँ का बदलता नहीं। ऐसा क्यों? तो चलिए दोनों क्वेश्चन के आंसर को मैं बताने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए समुद्र के किनारे इतनी ठंडी ठंडी हवाएं कहाँ से आती है। अब देखिए जरा क्या चीज़ है, यहाँ से देखिए ये जब लहर उठती है आपकी फिर डाउन होती है, जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लहरें उठती है और क्या होती है डाउन होती है। तो इससे क्या होता है, तो इस तरह जैसे पंखा बेना देख लीजिए, जैसे कि क्या होता है तो नीचे जाता है ऊपर जाता है, देखिएगा हवा पीछे का उधर लाता है, मैंने आगे क्यों लाता है। ठीक उसी तरह ये भी क्या कहते हैं, पीछे की हवाओं को ढकलते ढकलते इस तरह लाता है, जिससे कि क्या होता है हवा ज़्यादा होता है। ये तो हो गया, लेकिन ठंडे क्यों होता है। तो चूंकि देखिए जब भी कोई चीज़ है मैंने यूँ समझिए हवा में यदि पानी हो तो वो कैसा होता है, तो ठंडा होता है। तो चूंकि ये जो क्या होता है, तो जब ऊपर और नीचे होता है तो कुछ वाष्प बनते तो यही पानी होता है, जिसके चलते ये ठंडी ठंडी हवाएं होती है। ओके चलिए मेरे ख्याल से रंजीत अब तो समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे जो मैं बोला था एक प्रश्न कि यहाँ पर ठंडी या गर्मी में मौसम जो होता है लगभग एक जैसा होता है, ऐसा क्यों। यानी यूँ समझिए कि दिन में जाइएगा तो ठंडी ठंडी हवाएं बहेगी, ओके, और रात में जाइएगा तो गरम गरम हवाएं बहेगी वहाँ पे, यानी ठंडा का महसूस नहीं होगा। ऐसा क्यों, तो इसका थोड़ा सा मैं कारण बता देता है। इसलिए क्योंकि दोपहर जब होता है ना तो ये क्या करता है, ये सूरज की प्रकाश को पानी एब्जॉर्ब करके रखता है और यूँ समझिए कि सोख कर रखता है, और इधर का आपका हवा देता है। तो ये कैसा होता है, ठंडा ठंडा होता है। यही यदि नाइट हो जाती है यानी रात हो जाता है तो ऊपर की सतह क्या होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं, लेकिन नीचे का जो गर्मी होता है ना वो क्या होता है, तो बाहर निकलता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो हवा आती है थोड़ा हल्का गरम गरम आता है, जिसकी वजह से यहाँ के अगर समुद्री के किनारे जो भी शहर नगर बसे हुए होंगे उनको ना ज़्यादा ठंडा का महसूस होता है, नहीं ज़्यादा गर्मी का। ओके मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।